हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड का यूज काफी बढ़ गया है। बिल पेमेंट हो या फिर कोई खरीदारी, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है और एक छोटी सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के बारे में, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर 30% से भी ज्यादा का ब्याज भरना पड़ सकता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी फीस को लेकर बीते दिनों बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण यानी NCDRC के साल 2008 के आदेश को पलट दिया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी पर 30% तक ही ब्याज वसूलने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिट को खत्म कर दिया है और बैंकों को क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर से हाई इंटरेस्ट वसूलने की परमिशन दे दी है। यानी अब कार्ड इशू करने वाला बैंक इस गलती पर 30 नहीं बल्कि 50% तक ब्याज भी वसूल सकता है। मतलब साफ है कि अगर आप बिल पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कोई खरीदारी करते हैं तो इसके लिए बिल पेमेंट का रिमाइंडर माइंड में सेट जरूर कर लें। अगर बिल पेमेंट भुगतान की जो तारीख है वो निकल गई तो आपकी जेब ज्यादा कटनी पक्की है, क्योंकि अब बैंक अपने मन मुताबिक इस गलती के लिए पेनल्टी लगा सकता है। गौरतलब है कि NCDRC द्वारा 30% का कैप लगाने के बाद से ही तमाम क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले बैंक इसे हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। बैंकों की ओर से दलील दी गई थी कि 30% की लिमिट तय किए जाने के चलते वो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर से प्रभावी ढंग से नहीं निपट पा रहे। अब कोर्ट की ओर से उनके पक्ष में फैसला आ गया है और वहीं क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी ये एक बड़ा अलर्ट है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि NCDRC की ये टिप्पणी कि 30% प्रतिवर्ष से ज्यादा ब्याज दर अनुचित व्यापार व्यवहार है, सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की विधायी मंशा के खिलाफ है और NCDRC के पास बैंकों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के बीच हुए करार की शर्तों को फिर से लिखने का कोई अधिकार नहीं है, जिस पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई थी। बीते 20 दिसंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को उचित रूप से शिक्षित किया जाता है और उन्हें समय समय पर भुगतान करने और देरी पर पेनल्टी लगाने समेत उनके विशेषाधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक भी किया जाता है। ऐसे में एक बार जब क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तें शिकायतकर्ताओं को पता चल गई और क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले बैंकिंग संस्थानों द्वारा इसका खुलासा किया जा चुका है, तो राष्ट्रीय आयोग ब्याज दर समेत अन्य शर्तों या नियमों की जांच नहीं कर सकता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये आदेश ऐसे कार्ड यूजर्स के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है जो बिल पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं। ऐसे में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो फिर अपने कार्ड का बिल पेमेंट तय समय पर कर दें। इसके अलावा इस आदेश के बाद आपके बैंक ने कितना ब्याज अप्लाई किया है इस पर भी नजर रखें। ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का असर क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है और लोन मिलने पर परेशानी भी पेश आ सकती है। यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट है वो बिल्कुल सही समय पर करें, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो 30% नहीं, बैंक अपने मुताबिक 50% या उससे ज़्यादा भी पेनल्टी लगा सकते हैं।